हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। आज दिन है संडे। टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। संडे था तो थोड़ा सा लेट भी उठे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को 2 दिन की जो है रूटीन देखने को मिलेगा, संडे और मंडे। मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो है दोपहर तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दोस्तों ख़राब हो गई थी संडे वाले दिन। तो इसलिए जो है वीडियो नहीं बन पाया था। जितना भी पॉसिबल हो सका था बनाया था। और उसके बाद जो है किसकी चलती है भगवान के आगे, जो भगवान की मर्ज़ी होता है वही होता है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, आप लोग फुल ब्लॉग को वॉच करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। ऊपर झाड़ू मैंने लगा दिया, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि आज संडे है ना। तो संडे के दिन जो है कपड़े उपड़े धुलने होते हैं। तो कपड़े उपड़े धुलने के बाद ही जो है पोछा मैं लगाऊंगी, क्योंकि एक बार जब कपड़े दोबारा से धुलने पड़ते हैं ना तो फिर दोबारा से पानी पानी हो जाता है चारों तरफ। और यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो जो है यहाँ भी आज से गर्मी स्टार्ट हो गई है। इतनी गर्मी लग रही है मॉर्निंग में ही, और अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ती है उससे ही कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद जो है अंदर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई जो करनी है, यानी कि शॉप में भी डेली सफाई होती है। तो पहले यहाँ भी कर लेते हैं। और दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी भी। दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस कारण जो है थोड़ा सा जो है मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए सॉरी। आप लोग जो है थोड़ा सा जो है कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। और फिर मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए, क्योंकि जो हमारे माइंड में चलता रहता है ना वही चीज़ें हम जो है बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हो रहा है। और ब्रश करने के बाद मैं जो है आ गई थी बाथरूम धुलने के लिए। तो जो है यहाँ पे मैंने खूब ज़्यादा सर्फ डाल दिया है, क्योंकि कल भी नहीं धुला था। मतलब उससे एक दिन पहले भी मैंने बाथरूम नहीं धुला था। तो जो है जब एक दिन नहीं धोती हूँ तो दूसरे दिन मैं अच्छे से बाथरूम धो लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है। तो आजकल ना काम सारे पेंडिंग पड़े होते हैं, काम हो नहीं पाते हैं टाइम से। थोड़ा बहुत काम जैसे करती हूँ दोबारा से फीवर आ जाता है, तो इसीलिए जो है नहीं हिम्मत पड़ती है। तो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, और जैसे मर्ज़ी हो, तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, जो काम करना है करना ही है। तो धीरे धीरे कर लेंगे जब ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे बाथरूम साफ़ हो गया था, फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और ऊपर मैंने रख दिया है गैस पे दूध, साथ में चाय भी रख दिया था। तो चाय भी बन चुकी है। चाय मैंने 2 कप बनाई है। एक अपने लिए बनाई है, एक पापा के लिए बनाई है, क्योंकि मुझे भी चाय पी के कुछ ना कुछ उसके साथ लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद मुझे दवा लेनी होती है। तो इसीलिए चाय पीना जो है, चाय के साथ कुछ ले लेते हैं, चाय पी लेती हूँ। नहीं तो चाय भी पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब भी तबीयत ख़राब होती है ना सबसे पहले चाय ही छूटता है। तो यहाँ पे ये सूट भी पड़ा हुआ है, ये भी सिर पे एक भार सा ही लग रहा है, क्योंकि ये जब चला जाएगा ना तभी थोड़ा सा रिलैक्स होगा मन। तो थोड़ा सा बचा हुआ है जो नीचे मैंने रखा हुआ है ना, इतना ही बचा हुआ है, बाकी सारा हो चुका है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, और ख़त्म करने के बाद ये चला जाएगा। उसके बाद मैं सफाई करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे धागे होते हैं। तो जो है धागे निकल निकल के इधर उधर पड़ जाते हैं, और जब फ़ैन वगैरह चलता है ना तो धागे चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने और नहीं सफाई की, कि जो है ये जब चला जाएगा तभी साफ़ सफाई अच्छे से कर देंगे। तो जितना हो सका था मैंने कल कर लिया था, क्योंकि कल का दिन ठीक था, तबीयत ठीक थी। लेकिन आज थोड़ी सी ख़राब है, तो जो है मुझे करना पड़ रहा है दोबारा से। और दूध मैंने गैस पे रखा हुआ था, तो दूध मैंने गैस बंद कर दिया है। और फिर मैं इन दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि जो है मेरे छोटे वाले बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये भी आजकल स्कूल भी नहीं जाता है और ना ही ट्यूशन जाता है। तो थोड़ा बहुत जो भी होता है मैं घर में करवा लेती हूँ, क्योंकि जो है अगर नहीं करेगा ना तो सारा काम पेंडिंग पड़ा रहेगा। और अब दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो मैंने भी कंघी वगैरह कर लिया है,
और अब मैं उठी हूँ थी क्योंकि ये सूट मैंने करके दे दिया था, वो सूट चला गया था। उसके बाद मैं सो गई थी दवा खा के, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, तो उठी हूँ दोबारा से। फिर मैंने खाना बनाया है, बड़ी मुश्किल से न्यूट्री चावल बनाया है। 2-3 दिन हो गए मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, रूखा सूखा ही खा के किसी तरह गुजारा हो रहा है। तो जो है आजकल ऐसे ही किसी तरह टाइम निकालना है, क्योंकि ये भी टाइम निकल जाएगा। अगर अच्छा टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है तो बुरा टाइम कितना दिन तक रहेगा। मैं दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अभी तो उतना जो है आसान नहीं है सब करना। और यहाँ पे ये भी कुछ काम करने लगे हैं, तो ये कहते थे कि मुझे जो है फ्लावर पॉट बनाना है, गमले बनाने हैं। तो उसके लिए पता नहीं कौन कौन से कारनामे कर रहे हैं, चद्दर वद्दर काट रहे हैं। तो जब जो है गमला बन के रेडी हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब ये शाम का टाइम है, तो मैंने जो है मैक्रोनी बनाया था। और आज का ब्लॉग ना आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है ना, बहुत कट कट के मिल रहा है, क्योंकि जो बच्चे घर पे होते हैं ना, तो मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं होता है। और जब फ़ोन नहीं होगा तो मैं फिर कैसे वीडियो बनाऊंगी, तो इसी चक्कर में हो नहीं पाता है। कपड़े भी मैंने धो लिए थे, पर जो है वीडियो नहीं बनी थी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि फ़ोन ही नहीं होता है घर में मेरे पास। तो जब थोड़ा सा मिला, ये सो गया था मेरा छोटा वाला बेटा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसको फिर बाहर भी नहीं घूमने जाने देते, तो वो फ़ोन ही लेके बैठा होता है। और यहाँ पे मोबाइल में ना कैसे दिख रहा है सारा कुछ, ऐसा लग रहा है कि ठंडी का दिन है, ऐसा मतलब कैमरे में नज़र आ रहा है, पर बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैंने भी नहीं ध्यान दिया। और किस तरह की वीडियो बन के आ रही है। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर जैसे तैसे मैंने कपड़े भी धुल लिए थे। और कपड़े धोने के बाद जो है मैं आ गई हूँ ऊपर डालने के लिए। पानी वानी इसका सब निकल गया था, 2 घंटे हो गए मुझे कपड़े धोए हुए, पर जो है मैंने डाला नहीं था, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और अब तो 6 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं मौसम जो का तो बना हुआ है, बहुत ही धूप है। यहाँ पे तो 7:15 तक ऐसी ही धूप निकली होती है, तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ने लगी है अचानक ही। अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाहर है कि थोड़ा बहुत हवा चलता है, पर हम लोग हमेशा अंदर ही रहते हैं घर में, तो हमें हवा भी नहीं नसीब होती है। जो लोग बाहर होते हैं उन्हीं को ये सब लगता है। और अब ये देखिए अचानक ही कैसे हो गया है, मतलब मिनट मिनट में मौसम भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे में है दिक्कत की मौसम में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और छोटे छोटे वाले जो कपड़े थे मैंने थोड़े बहुत नीचे भी डाल दिए थे, और थोड़े बहुत इस साइड मैंने सीढ़ियों पे डाल दिए हैं। और बाकी जो बड़े बड़े कपड़े यहाँ पे डाल रही हूँ। और हवा देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है आज। जब मैं कपड़े डालने आती हूँ ना, तो स्पेशली करके ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, शायद भगवान खुश हो जाते हैं मैं कपड़े डालने आती हूँ, तो इसलिए कपड़े मैंने सारे ऊपर ऊपर करके ही डाल दिए हैं। और ये 1-1.5 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि अभी धूप भी है। और अब ये दोस्तों दूसरे दिन के मॉर्निंग का टाइम है, 9-10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। और हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। वहाँ पे अभी जो है हॉस्पिटल खुला नहीं था, तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है, तो हम वापस आ गए हैं। तब तक जो है सोचा कि जो है घर पे ये भी रेडी हो जाते हैं ऑफिस के लिए, और नाश्ता वगैरह इनको करवा देते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं दोबारा से। तो मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, और जैसे तैसे मैंने हल्का फुल्का सा कर दिया, क्योंकि इतना ज़ोर से मुझे फीवर हो रहा था ना कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ भी करने की। और मैं मन ही मन रो भी रही थी, पर ये मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तू ना बहुत दुखी हो गई है सोच सोच के, और तू बीमार हो गई है। पर मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा है, मुझे अंदर से तकलीफ़ है, तभी मुझे जो है दुख हो रहा है ना, हमेशा थोड़ी मैं ऐसे बनी होती हूँ। तो ये मुझे बहुत भी गुस्सा कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि चलो, अगला भी परेशान है, क्योंकि 10-12 दिन हो गए लगातार हम लोग दवाई लेके आ रहे हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टेस्ट भी करवा लिया, सारा कुछ करवा लिया, फिर भी उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर जो है हमने आज डॉक्टर चेंज किया है, दूसरे डॉक्टर को दिखाया है, और अब शायद जो है हमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने और टेस्ट वगैरह भी बोला था, तो वो भी करवाना है। और ये दोस्तों कल के ही कपड़े थे, तो जैसे तैसे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सॉरी फोल्ड कर लिए हैं, और इनको अलमारी में रख देते हैं। बच्चे यहाँ पे जो है खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि चारों इकट्ठा हो गए, सब लोग स्कूल से आ चुके हैं। तो जब चारों इकट्ठा होते हैं ना, तो इनका जो है अलग ही शोर शराबा होता है।
और कभी लड़ते हैं, कभी जो है बातें करते हैं। तो इनका ऐसे ही लगा रहता है खेल तमाशा। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ठीक लग रही थी, क्योंकि यहाँ से जब दवाई लेके आए, दवाई खाई है, तब से तबीयत ठीक लग रही थी। तो 1-2 घंटे रेस्ट किया है, उसके बाद मैं लग गई हूँ काम में कि धीरे धीरे से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और इतने सारे काम पड़े हुए हैं ना कि मुझे सोच सोच के वैसे ही टेंशन हो रही है कि मतलब कैसे करूँगी। 2-3 दिन अगर रेस्ट कर लो ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन देखा तो किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले किचन साफ़ कर लेते हैं। नीचे नीचे ही साफ़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं, ऊपर जहाँ पे खाना बनाते हैं। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आप लोगों का, अभी भी बता रही हूँ। तो जो जितनी स्लैब पड़ी हुई है ना, सिर्फ मेरी किचन इतनी ही है। ऐसी इतनी छोटी सी किचन में जैसे तैसे हम गुजारा कर रहे हैं। तो कभी कभी ना सब चीज़ें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें, पर क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ता है। और कोई जो है रास्ता भी तो नहीं है, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। और तो चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। जैसी भी है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। काम तो यही आ रही है, दूसरी थोड़ी ना कोई काम आएगी। तो मैंने सर्फ़ डाला है और सर्फ़ डाल के इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जो गैस चूल्हा होता है उसको मैंने रख दिया बर्तन के साथ धोने के लिए। तो उसको धो लेंगे, क्योंकि जो है वो भी गंदा हो गया था काफ़ी। और किचन साफ़ हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो इस पे मैंने वाटरप्रूफ पेपर डाल दिया था, तो ये ना अब ऊपर से भी साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाता है। पहले मैंने गिलाब डाला हुआ था जो फ्रिज का होता है, तो उसको तो बार बार साफ़ करना पड़ता था। पर मैंने इसको डाल दिया है ना, इसको बस गीले कपड़े से साफ़ कर दो और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया। अंदर से भी फ्रिज बहुत गंदी हुई है, साफ़ करने लायक है, पर जो है अभी साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो जब थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाएगी उसके बाद इन सब कामों में लगेंगे। क्योंकि जो है जब फीवर उबर होता है ना, तो जितना रेस्ट करो उतना ठीक रहता है। बार बार अगर काम में लगे रहो ना ज़बरदस्ती, तो फिर और ही काम बिगड़ने का डर होता है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है ऊपर से। और जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी फ्रिज को भी। और जो है 5 बजने में बस 10 मिनट बाकी रह गए थे, तो बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ना है। तो मैंने सोचा उससे पहले पोछा भी लगा लेते हैं। पोछा तो सुबह जैसे तैसे लगा लिया था, पर जो है सब लोग हैं ना घर पे, तो जो है दोबारा से गंदा हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्या क्या खाया था, गिराया था, और ऊपर से जो है पानी वाला हाथ उसी में रगड़ दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे पड़े हुए थे फर्श पे। तो मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा लेंगे। बर्तन भी धोना है, पर बालकनी में अभी बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो बर्तन मैं 6 बजे के बाद ही धो पाऊँगी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रखी है कि उसमें तो वैसे सिर गर्म हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।